नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। आज 24 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इस दिन को दशहरे के नाम से जाना जाता है। दशहरे के दिन तमाम जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में ऐसी काफी सारी जगह है जहाँ की रामलीला काफी ज्यादा फेमस है और बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे शामिल होते हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी रामलीला का हिस्सा बनेंगे। वे द्वारका सेक्टर 10 में आयोजित श्री रामलीला सोसाइटी की 11वें भव्य रामलीला के चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। साथ ही रावण दहन भी करेंगे। द्वारका सेक्टर 10 की रामलीला में शामिल होने के लिए पीएम शाम करीब 5 बजे पहुंचेंगे। बता दें कि इससे पहले करीबन 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के सेक्टर 10 की रामलीला में शामिल हुए थे। उस समय उन्होंने पूजन किया था। उसके साथ साथ तीर चलाकर बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया था। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, अगले 10 दिनों तक मुंबई वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन की रफ्तार पर 5 नवंबर तक ब्रेक लगने वाला है। खार और गोरेगांव रेलवे स्टेशन के बीच छठी लाइन के निर्माण के लिए कई सारी लोकल ट्रेन को कैंसिल किया गया है। वेस्टर्न रेलवे के इस काम के कारण 27 अक्टूबर से करीब 2500 से ज्यादा सब अर्बन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि वो मुंबई में खार और गोरेगांव स्टेशन के बीच छठी लाइन के काम को तेजी से पूरा करने के अपने मिशन पर हैं। 8.8 किलोमीटर लंबी इस लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस परियोजना से यात्रियों को फायदा मिलेगा और पंक्चुअलिटी में सुधार के साथ साथ फ्यूचर में ट्रेन सर्विसेज को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास भी इनमें से कोई सा भी फोन है तो जान लीजिए कि आज से आपके फोन में व्हाट्सएप की सर्विस बंद होने जा रही है। दरअसल व्हाट्सएप की सर्विस केवल उन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बंद होने जा रही है जो पुराने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। उस लिस्ट में नाम है शामिल सैमसंग गैलेक्सी S2, Nexus 7, iPhone 5 5C, Arcus 53 Platinum, Grand S Flex, Grand X Quad, HTC Desire, Huawei SND D1, HTC One, Sony Xperia, LG Optimus G Pro, Samsung Galaxy Nexus, HTC Sensation, Motorola Droid, Sony Xperia, Motorola Zoom, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy S, HTC Desire HD, LG Optimus 2X और साथ ही साथ Sony Ericsson Xperia Arc 3 के मोबाइल में आज से WhatsApp की सर्विस बंद होने जा रही है। दिग्गज एडुटेक कंपनी बायजूस में टॉप लेवल पर बड़ा बदलाव हुआ है। बायजूस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अजय गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब खास बात ये है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही इस एडुटेक कंपनी को ज्वाइन किया था। इसके साथ ही साथ कंपनी ने अगले CFO के नाम का भी ऐलान कर दिया है। अजय गोयल के बाद नितिन गोलानी बनने जा रहे हैं बायजूस के अगले CFO। अजय गोयल ने बायजूस में 6 महीने भी नहीं बताए हैं और अब वो अपनी पिछली कंपनी वेदांता में वापस जा रहे हैं। वेदांता ने हाल ही में अपने पूरे कारोबार को 6 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया था। हालांकि अभी वो बायजूस में तब तक बने रहेंगे जब तक कि फिस्कल ईयर 22 के ऑडिट से जुड़ी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा अजय गोयल ने कंपनी के फिस्कल ईयर 22 के ऑडिट का असेंबलिंग का काम 3 महीने में पूरे करने का वादा किया है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को खास बनाने के लिए नए अपडेट्स लाता रहता है। हाल ही में कंपनी ने चैनल फीचर रोल आउट किया था। वहीं अब कंपनी 2 और नए फीचर्स लाने पर काम कर रही है, जिसमें से एक को बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है। वहीं दूसरा फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी व्हाट्सएप चैनल्स के लिए मैसेज रिएक्शन फिल्टर फीचर रोल आउट कर रही है। इसकी मदद से अब यूजर्स आसानी से देख पाएंगे कि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किस यूजर ने चैनल पर आए अपडेट के लिए क्या रिएक्शन दिया है। इसके अलावा कंपनी चैनल्स के लिए एक और नए फीचर वॉइस मैसेजेस एंड स्टिकर पर काम कर रही है। इस फीचर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस लिए है। इस फीचर की मदद से आप चैनल में वॉइस मैसेज और स्टिकर्स शेयर कर पाएंगे। बिटकॉइन ने साल 2022 के बाद फिर से छुआ आसमान। दरअसल अभी हाल ही में लार्जेस्ट डिजिटल एसेट यानी कि बिटकॉइन में करीबन 12% की तेजी देखी गई है और बिटकॉइन ने $35,000 के लेवल को पहली बार हिट कर लिया है। इसका मेजर रीजन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में बढ़ती डिमांड बताई जा रही है। अमेरिका में पहले स्पॉट बिटकॉइन ETF आने वाले हफ्तों में अप्रूवल से लोगों का क्रिप्टो करेंसी के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक इंक और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट्स पेश करने की दौड़ में शामिल है। डिजिटल एसेट बुल्स का लॉजिक ये है कि ETF क्रिप्टो को अपनाने का दायरा बढ़ाएगा।
Realme बजट सेगमेंट में नए नए फोन्स लॉन्च करता रहता है। कंपनी की नार्जो सीरीज का फोकस ही बजट फ्रेंडली डिवाइसेस पर होता है। इस सीरीज में Realme Narzo N53 आता है, जिसका नया वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। ब्रांड ने इसका 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किया है। इसमें 12GB तक की डायनेमिक रैम भी है। स्मार्टफोन में 6.74 इंच FHD प्लस डिस्प्ले है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी AI कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में मिनी कैप्सूल फीचर भी मिलता है, जो आईफोन के डायनेमिक आइलैंड फीचर की तरह काम करता है। नए Realme Narzo N53 को 2 कलर वेरिएंट फेदर गोल्ड और फेदर ब्लैक में लॉन्च किया गया है। 8GB प्लस 128GB वाले Narzo N53 के साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और इसकी कीमत 11,999 रुपीस है। इसकी सेल 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। Amazon.in के अलावा आप इसे realme.com से खरीद सकते हैं। पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी की जा रही है। ये सभी वो तोहफे हैं जो उन्हें देश विदेश के दौरों के दौरान मिले हैं। 2 अक्टूबर से शुरू की गई नीलामी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान पीएम मोदी के 912 गिफ्ट की नीलामी की जा रही है। इन पर अब तक करीब 2000 बोलियां लग चुकी हैं। पीएम मोदी के गिफ्ट की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली चित्रकार परेश मैती के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की लगी है। इस पेंटिंग में भगवान लक्ष्मी नारायण विट्ठल और देवी रुक्मणी बनारस घाट पर बैठे हैं। इसके लिए सबसे ऊंची बोली 74.5 लाख रुपए की लगाई गई है। तो नीलामी खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर आप भी पीएम मोदी के गिफ्ट्स की नीलामी में शामिल होना चाहते हैं तो www.pmmomento.gov.in वेबसाइट के जरिए बोली में शामिल हो सकते हैं। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने आज मैनेजमेंट में एक बड़े बदलाव की जानकारी दी है। मैनेजमेंट ने बताया कि अजय गोयल एक बार फिर कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर वापस लौट रहे हैं। अजय गोयल ने करीब 6 महीने पहले ही एडटेक फर्म बायजूस में CFO के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन अब उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर वेदांता वापस से ज्वाइन कर लिया है। साथ ही वेदांता ने हाल ही में डिमर्जर का ऐलान किया है। कंपनी के डिमर्जर प्लान के तहत वो अपने कारोबार को 6 अलग अलग इकाइयों में डिमर्ज करेंगे। एक दिन पहले यानी सोमवार को ही सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि वेदांता की मौजूदा CFO सोनल श्रीवास्तव जल्द ही कंपनी को छोड़ सकती है। क्या आप भी इस फेस्टिव सीजन नया आईफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप इस सेल के जरिए आईफोन को 18,900 रुपए की छूट के साथ खरीद सकते हैं। बता दें कि ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट की दशहरा सेल 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान स्मार्टफोन के साथ साथ कई गैजेट्स पर दमदार डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के सेल बैनर पर आईफोन 14 प्लस को 60,999 रुपए की डील के साथ लिस्टेड किया गया है। इससे साफ है कि सभी ऑफर्स मिलाकर इसे 60,999 रुपए में खरीदने का अच्छा खासा मौका है। यानी इसे खरीदने पर आपकी 18,900 रुपए की सेविंग हो रही है, क्योंकि आईफोन 14 प्लस का 128GB स्टोरेज वेरिएंट apple.com पर करीबन 80,000 रुपए में मिल रहा है।